हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स। सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये टॉपिक कहाँ कहाँ पर पूछा जाता है। अगर बीएससी एमएससी की बात करें तो बीएससी में ये रियल एनालिसिस के अंतर्गत चैप्टर आता है, और एमएससी की अगर बात करें हम लोग तो एमएससी में रियल में भी है और टोपोलॉजी में भी ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले हमें कुछ टर्म समझने होंगे, जैसे कि क्या होता है इक्विवेलेंट सेट, क्या होता है डिन्यूमरेबल सेट, काउंटेबल सेट, काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली फाइनाइट, इन सब चीज़ों को समझना होगा हमें। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? ए सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंट टू ए सेट बी इफ देयर इज वन वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन दीज टू सेट्स। हमें बोल रहे हैं कि अगर दो सेट के बीच में हमारा वन वन करस्पॉन्डेंस होता है तो वो सेट इक्विवेलेंट सेट होता है। अब ये वन वन करस्पॉन्डेंस क्या होता है? वन वन करस्पॉन्डेंस के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि वन वन एंड ऑन टू सेट क्या होते हैं। आप यहाँ पर एग्जांपल अगर देखें तो लिखा हुआ है कि लेट एन इज इक्वल टू दिस, यानी नेचुरल नंबर का एक सेट लिया, एंड ई इज इक्वल टू 2, 4, 6, यानी कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। देन लिखा हुआ है कि ए फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n विच इज़ वन वन ऑन टू। बट अगर हमें नहीं पता है वन वन ऑन टू क्या होता है, फिर इस बात का कोई मतलब ही नहीं है। हमें सबसे पहले जानना होगा कि वन वन एंड ऑन टू क्या होता है। होपफुली आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूँ। वन टू वन करस्पॉन्डेंस को समझने के लिए हमें दो चीज़ें समझनी होंगी, एक तो वन वन फंक्शन एंड दूसरा ऑन टू फंक्शन। क्या होते हैं वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन? वन वन फंक्शन की अगर बात करें तो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज द इमेज ऑफ ओनली वन एलिमेंट ऑफ इट्स डोमेन, यानी कि जो हमारी मैपिंग होगी, जो हमारी इमेज बनेगी वो वन टू वन बनेगी, यानी एक का एक में ही। आप इसको अगर एग्जांपल से समझें तो हम लोग जैसे यहाँ पर दो सेट ले लेते हैं, कोई भी इस तरीके से आप ले सकते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स, कोई भी फंक्शन हो सकता है। यहाँ पर इन एलिमेंट्स की मैपिंग हो रही है, यहाँ पर ए बी सी कोई एलिमेंट ले सकते हैं, इधर 1 2 3 लिया जा सकता है। तो इनकी मैपिंग जो हो 1 to 1 ही होनी चाहिए। तो ऐसी मैपिंग को हम लोग वन वन मैपिंग कहते हैं या वन वन फंक्शन कहलाते हैं ये। और यहीं पर अगर बात की जाए सेकेंड वाला हमारा पॉइंट जो था ऑन टू फंक्शन की, ऑन टू फंक्शन में लिखा हुआ है ए फंक्शन एफ from A to B is called onto if for all B in B there is an A in A such that FA is equal to B, all elements in B are used। यानी कि हमें अगर दो सेट लेने हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया दो सेट और इनमें से मान लिया एक A है और दूसरा हमारा B है। B के सारे एलिमेंट्स यूज़ हो जाने चाहिए। किस तरीके से? 1 2 3 यहाँ पर ले लीजिए और इधर 4 5 ले लीजिए। यहाँ पर जो करस्पॉन्डेंस होगी वो इस तरीके से भी हो सकती है, इस तरीके से। यहाँ पर बी के सारे एलिमेंट्स यूज़ हो चुके हैं। ये एक तरीके की ऑन टू मैपिंग है, ऑन टू फंक्शन है एक तरीके का। इस तरीके से हम ऑन टू को डिफाइन करते हैं। एंड जो हमारा वन टू वन करस्पॉन्डेंस होता है वो इन्हीं दोनों का मिक्सअप होता है, यानी कि अ फंक्शन दैट इज़ बोथ वन वन एंड ऑन टू इज कॉल्ड वन टू वन करस्पॉन्डेंस और बाइजेक्टिव। दिस टर्म इज़ इम्पॉर्टेंट। बाइजेक्टिव क्या होता है? जब हमारा फंक्शन वन वन भी हो और ऑन टू भी हो तब हम उसे बाइजेक्टिव कहते हैं। क्लियर है? नाउ अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर जो कि चल रहा था इक्विवेलेंट सेट। आई होप अब आपको समझ में आ जाएगा कि जब कोई भी सेट इक्विवेलेंट होता है किसी दूसरे सेट के और वहाँ पर वन वन करस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करता है दोनों सेट्स के बीच में, देन वो हमारा सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। यहाँ पर अगर हमें इसे बनाना होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे? जैसे कि हमने n ले लिया है और ये हमने e ले लिया है। n में जो हमारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 इस तरीके से हैं, और जो e में एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 4 6। मैपिंग हमारी जो है वो हमने लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x की मैपिंग किस तरीके से होगी? अगर x की वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं तो 1 पर 2 आएगा, फिर x की वैल्यू हम लोग 2 रखते हैं तो 2 पर 4 आएगा, फिर x की वैल्यू हम लोग 3 रखते हैं तो 3 पर 6 आएगा। हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि सारे एलिमेंट्स b के यूज हो चुके हैं। एक तरीके से ये ऑन टू भी है और वन वन की मैपिंग भी हो रही है। इस तरीके से ये इक्विवेलेंट सेट हुआ। आई होप आपको इक्विवेलेंट सेट समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम डिफाइन करते हैं एक फाइनाइट सेट को। फाइनाइट सेट क्या होता है?
a set having one correspondence with the empty set and set Sn is equal to 1 to n belongs to natural number are called finite set. सो फाइनाइट सेट क्या होता है, जो हमारा वन करस्पॉन्डेंस होना चाहिए वो या तो एम्प्टी सेट के साथ में हो या फिर यहाँ पर एंड की जगह पे और कर लीजिएगा। सो वन करस्पॉन्डेंस जो हमारा है वो या तो एम्प्टी सेट के साथ में होना चाहिए या फिर ऐसे सेट के साथ में जिसके सभी एलिमेंट्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर टी लिया है, ए बी सी एंड डी इसके एलिमेंट हैं। टी हैविंग वन करस्पॉन्डेंस विद द सेट S4। S4 का मतलब है इसकी कार्डिनलिटी जो है वो 4 है। कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। फाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी उस फाइनाइट सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी नंबर्स को शो करता है। तो यहाँ पर एग्जांपल जो आप देख सकते हैं ए बी सी डी का लिया गया है टी सेट और इसकी मैपिंग दिखाई गई है विद द एस। एस क्या है, 4 कार्डिनलिटी का कोई भी एक सेट है। सो इसकी वन करस्पॉन्डेंस है इसलिए ये फाइनाइट सेट है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इनफाइनाइट सेट की। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, अ सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। लाइकवाइज नेचुरल नंबर का सेट हो गया और इंटीजर्स हो गए, रेशनल नंबर्स हो गए, रियल नंबर्स हो गए, ये जितने भी सेट होते हैं सभी इनफाइनाइट सेट होते हैं। नाउ अब हमारा जो चैप्टर है उससे रिलेटेड ही टर्म हमें सीखना है, काउंटेबली इनफाइनाइट या फिर जिसे हम डिन्यूमरेबल भी कह सकते हैं या इन्यूमरेबल भी कह सकते हैं। सो कहीं भी अगर इन तीनों नाम से पूछा जाता है काउंटेबली इनफाइनाइट बोलेगा या फिर डिन्यूमरेबल बोले या फिर इन्यूमरेबल, तीनों टर्म एक ही हैं। नाउ लेट अस डिफाइन काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। So a set A is called countably infinite if it is equivalent to the set of natural numbers। अब यहाँ पर दिमाग में एक चीज़ ये आ रही है कि काउंटेबल भी है एंड इनफाइनाइट भी है। सो इसकी पहचान ही यही है कि जब कोई भी सेट हमारा काउंटेबली इनफाइनाइट होता है तो वो नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट में होना चाहिए। अब इसीलिए मैंने आपको इक्विवेलेंट की डेफिनेशन पहले ही बता दी ताकि आप यहाँ पर इक्विवेलेंट का मतलब समझ पाएँ। क्लियर है। सो अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने कोई भी इंटीजर का एक सेट ले लिया है z। अब आप कहेंगे कि ये नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट कैसे हो सकता है। सो ये क्वेश्चन अराइज हो उसके पहले आप यहाँ पर समझिए कि जैसे हमने ये फंक्शन लिया fn इज इक्वल टू n/2 इफ़ n इज़ इवन एंड -n-1/2 इफ़ n इज़ ऑड। सो आप यहाँ पर पुट करके देखिए, पहला दिया हुआ है कि fn इज इक्वल टू n/2 इफ़ n इज़ इवन, तो हम n की वैल्यू इवन रख के देख लेते हैं। जब हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग 0 से अगर की जाए तो पहला टर्म तो 0 आ जाएगा, अगर स्टार्टिंग 2 से की जाए तो फिर दूसरा टर्म 1 आ जाएगा, फिर 4 लिखा जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 6। ऐसा क्यों, क्योंकि हम n की वैल्यू इवन ले रहे हैं तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या लेंगे, अगर यहाँ पर हम लोग 8 लेंगे तो ये वैल्यू 4 हो जाएगी। इस तरीके से ये हमारा सेट बनता हुआ चला जाएगा। और n की वैल्यू ऑड लेने पर यहाँ पर अगर हम लोग ऑड लेते हैं तो पहला टर्म तो 0 आएगा, उसके अलावा में अगर यहाँ पर हम लोग 3 लेते हैं तो 3 लेने पर -1 आएगा। सो यहाँ पर अगर हम लोग 5 लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी -2। फिर अगर हम लोग यहाँ पर 7 लेते हैं तो 7n की वैल्यू लेने पर हमारी वैल्यू आ जाएगी -3। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि हमें सभी इंटीजर्स मिलने लगेंगे। सो जो हमारा इंटीजर का सेट होता है वो काउंटेबली इनफाइनाइट होता है क्योंकि हम लोग इसको इक्विवेलेंट कर सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। क्योंकि यहाँ पर हम 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग को दिखा पा रहे हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि n इज़ इक्विवेलेंट टू z, यानी नेचुरल नंबर के हमने इक्विवेलेंट कर दिया है इंटीजर्स को, इसलिए z जो है हमारा वो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हो गया। आई होप आपको काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब समझ में आ गया होगा, जिसे हम लोग डिन्यूमरेबल भी कहते हैं। अब हमें समझना है काउंटेबल सेट क्या होता है। सो काउंटेबल सेट को समझने के लिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ सेट इज कॉल्ड काउंटेबल सेट इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ आइदर फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। काउंटेबल वर्ड सुन के सिर्फ ये मत सोचिएगा कि इसे हम केवल गिन सकते हैं या फिर ऐसी चीज़ जो केवल फाइनाइट होगी। ये फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। जैसा कि आपने अभी ऊपर पढ़ा, ये जो काउंटेबली इनफाइनाइट हम लोग पढ़ रहे थे ये इसी रेंज में आता है जिसे हम लोग डिन्यूमरेबल भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो काउंटेबल सेट का मतलब है वो सिंपल है कि अगर कोई भी सेट काउंटेबल होगा
तो वो या तो फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट हो सकता है, इन दोनों में से एक ही होगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं जो 0 1 2 का सेट है ये काउंटेबल है, फाइनाइट है। एंड जेड एंड एन, जेड मीन्स इंटीजर एंड एन मीन्स नेचुरल नंबर, ये दोनों भी काउंटेबल हैं, बट अंतर ये है कि ये इनफाइनाइट काउंटेबल हैं। अब इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिन्हें आप समझ सकते हैं। पहला है कि कार्डिनलिटी ऑफ काउंटेबल फाइनाइट सेट इज एक्स, एक्स कह लीजिए, या फिर इसको हम लोग LF नॉट से भी डिनोट करते हैं। LF नॉट इस तरीके से कुछ होता है सिंबल। सो कार्डिनलिटी किसी भी काउंटेबल इनफाइनाइट सेट की LF नॉट से डिनोट की जाती है। अब आप पूछेंगे अगर इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी इस तरीके से डिनोट की जाती है, सो फाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी किस तरीके से डिनोट की जाएगी। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कोई भी फाइनाइट सेट होता है, मान लीजिए कि एक सेट हमने ले लिया fx या कोई फंक्शन ले लिया, या फिर s ले लीजिए, सपोज मैंने यहाँ पे s ले लिया और s को लिखा है 1 2 एंड 3। सो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, सिंपल है, कार्डिनलिटी जब हम लोग इसकी निकालेंगे तो वो 3 आएगी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट सिंपली कार्डिनलिटी। बट व्हाट अबाउट इनफाइनाइट सेट, सो जब इनफाइनाइट सेट की बात होगी तो उससे हम लोग LF नॉट से या फिर x से ही डिनोट कर देते हैं। सो पहला पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका। देन सेकेंड पॉइंट है एन इनफाइनाइट सेट इज काउंटेबल इफ़ एंड ओनली इफ़ इट्स एलिमेंट्स कैन बी लेबल्ड बाय नेचुरल नंबर। जैसा कि अभी आपको बताया कि कोई भी इनफाइनाइट काउंटेबल सेट जो होगा, जब हम उसके एलिमेंट्स को लेबल्ड कर पाएंगे नेचुरल नंबर से, यानी नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट में दिखा पाएंगे, जैसा कि हमने अभी इंटीजर वाले सेट को दिखाया था। क्लियर है। देन थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं यहाँ पर, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, यानी कि अगर हम लोग काउंटेबल सेट कोई है तो उसका जो मान लीजिए S है, S1 है, S2 है, S3 है, इस तरीके के कोई फाइनाइट काउंटेबल सेट हैं तो जो उनका फाइनाइट प्रोडक्ट होगा वो भी काउंटेबल ही होगा। क्लियर है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। जब हम लोग यूनियन फाइंड आउट करते हैं काउंटेबल सेट्स का तो वो भी काउंटेबल ही होता है। सो होपफुली आज के सेशन में जितने भी कॉन्सेप्ट आपको समझाए गए हैं वो सभी समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और हाँ, अगर काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में है तो आप उसे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो का फीडबैक देना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके के अदर वीडियोज़ भी हम लाते रहेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब वहाँ से आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएंगी। एंड अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स की पूरी सीरीज़ हमारे चैनल पर पड़ी हुई है प्लेलिस्ट फॉर्म में, सो वहाँ से आप देख सकते हैं, जिसमें आपको कॉची थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, टेलर सीरीज़, लॉरेंस सीरीज़, मैक्लॉरियन सीरीज़, ये सारी थ्योरम का प्रूफ कराया गया है। और कुछ थ्योरम्स को हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक से भी कंप्लीट किया है। सो आप वहाँ से देख सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं, BSc में है या फिर MSc में है, दोनों में इक्विवेलेंटली ये इंपॉर्टेंट है। MSc में कॉम्प्लेक्स का ये बेसिक है और BSc में मेन पोर्शन है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का। सो आई होप सभी के लिए ये प्लेलिस्ट यूज़फुल रहेंगी। थैंक यू।